सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ फ़िलहाल अभी बिटकॉइन के मूव पे। तो बिटकॉइन का ये आज का चार्ट है 25 अगस्त। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लर्निंग हो सके, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि बिटकॉइन में किस तरीके से मूव आता है और किस तरीके से जो चीज़ें हैं एसएमसी की वो काम करती हैं इसमें। ऑलराइट। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुबह एक बहुत अच्छा मूव आया था। तो जो प्राइस था हमारा वो लगभग लगभग ये इस लेवल के आसपास 79 जहाँ अभी चल रहा है, ये चल रहा है राइट 79,082, ऑलमोस्ट मान के चलते 79,000 के आसपास चल रहा है। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा बिग मूव आया था एंड एक ब्रेकआउट देने के बाद ये प्राइस ऑलमोस्ट गया है हमारा 81,000 राइट। तो वहाँ से उसके बाद जो है सस्टेन करता हुआ प्राइस नीचे आया है एंड अब वापस से वो सेम लेवल पे आया है जिस लेवल से मॉर्निंग में इसको मॉर्निंग से मार्केट ऊपर गया था। तो अभी कहने का मतलब ये है कि ये मैनिपुलेशन है या क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑलराइट। तो अभी देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो वन थिंग कि एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या होता है एफ। तो एफ सबसे पहले तो होता है कि फेयर वैल्यू गैप एफ। तो ये आता है फेयर वैल्यू गैप। ये जनरली कब फॉर्म होता है, ये जब एक सडन स्पाइक मूव आता है मार्केट में, तो तब इसको जो गैप जनरेट होता है उसको एफ बोला जाता है। और ये चीज़ अभी यहाँ पे हमें देखने को मिली। ये मैं एक बार इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें मेरे साथ आज हुई हैं मार्केट में, क्योंकि सुबह तो देखो 6 बजे मैं नहीं था एक्टिव, तो सुबह अच्छा खासा मूव आया है। तो अभी जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, ये साइडवेज चल रहा है यहाँ पे। देन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे एक ये स्पाइक आया हमारे पास एंड देन वापस ऊपर चला गया। यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस एक स्पाइक आया है। ओके। तो अब इसमें किस तरीके से यहाँ पे एफ किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये लेवल है हमारा, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब वो कब आएगा कैसे आएगा वो नहीं हमें पता रहता, बट अब ये फेयर वैल्यू गैप क्यों हुआ, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। ये बन गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। ओके। अब इसमें ये इसलिए क्यों है, क्योंकि अगर आप पीछे के देखेंगे मूव मार्केट के किसी भी तरीके से, तो मार्केट ने हमेशा किस तरीके से मूव किया है। ये अगर यहाँ से ऊपर गया तो वापस नीचे आया है, देन वापस इस तरीके से ये एक साइडवेज में इसने इस तरीके से मूव दिया है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि एकदम से ही ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक मूव आया है जिसकी कोई रिकवरी भी नहीं हुई प्राइस की एंड तो इसलिए इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अचानक से यहाँ पर एक और स्पाइक आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक और ये स्पाइक आ गया। अब उसके बाद यहाँ से 81 200 के अप्रॉक्स यहाँ पे हाई करने के बाद मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू करता है और उसके बाद गिरता गिरता यहाँ तक आता है। तकरीबन 50% जो स्पाइक था उसको रिट्रेस कर लिया। देन उसके बाद वापस से एक अपसाइड मोमेंटम आता है एंड अपसाइड मोमेंटम आने के बाद जो वो अपना डे हाई था, यानी कि ये हमारा डे हाई हुआ, तो डे हाई तो वो क्रॉस हुआ ही नहीं। यहाँ पे एक और ये हाई बन गया एंड यहाँ पर ये एक रेंज बन गया हमारे पास। यहाँ पर ये एक रेंज बन गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब यहाँ से स्पाइक ऑल सडन नीचे आया है, देन वापस रिट्रेस करके ऊपर गया है एंड देन वापस से जो है प्राइस गिरा है और कहाँ पे आके रुका है, हमारा जो एफ था वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आके फिल हुआ है। तो इस तरीके से ये फेयर वैल्यू गैप हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और एक चीज़ और है कि देखो हर ये मोमेंटम एक आज था, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली और आज की आज ही मिली। तो ये चीज़ आई थिंक मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए थी। बट मार्केट में ना कुछ भी ऑल ऑफ सडन वो
फिक्स नहीं रहता। जैसे आज ये बना है तो हो सकता है कल फेयर वैल्यू गैप किसी और तरीके से दिखे, परसों किसी और तरीके से दिखे, तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एज्यूम कर कर चलते हैं कि हाँ। तो ये एजम्पशन, अब देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पता था यहाँ तक आएगा ये आएगा, वो सब चीज़ें जो है वो फेक लगती हैं। मुझे नहीं पता था, हो सकता है 81 से 83 80 90 भी जा सकता था, मुझे नहीं पता था कि मार्केट आज ही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बट जस्ट हम अपनी तरफ से एक आइडेंटिफाई करके चल सकते हैं जोन। मेरे कहने का मतलब अभी कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जोन, और हमें लगा कि ये एफ बनना चाहिए, बट उसके बाद यहाँ से रिट्रेस करके वापस से प्राइस ऊपर गया, बट जब यहाँ पे आया, ये वापस से आया, तो इस वाले एरिया में, इस वाले जोन में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं किस चीज़ की, कि शायद हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप हो और प्राइस यहाँ तक आएगा। ऑलराइट, तो उस तरीके से ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पर मैंने एक ये ट्रेड ये प्लान किया था, तो उसमें अच्छा एक मूव मिला है यहाँ पे देखने को, ठीक है। एंड देन उसके बाद सडन यहाँ पे ये जो है साइडवेज हुआ है प्राइस, और उसके बाद एक छोटा सा मूव और देखने को मिला है। बट अब ये क्या किया कि अब इसने यहाँ पर अब ये लो मेंटेन कर लिया है। अब ये लो मेंटेन कर लिया है और इस लो को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस वापस से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखना यह है कि वापस क्या पता प्राइस नीचे आता है या ऊपर जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में आज बहुत बड़े मूव आ गए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले अभी कुछ घंटों में मार्केट जो है कंसोलिडेट ही करे साइडवेज। और अगर थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, वन टाइम फ्रेम पे, तो एफ और भी है नीचे, राइट, और भी है, ये देखो 65। और अगर मैं बात करूँ वन डे की, तो एफ तो यहाँ पर भी बन रहा है वन डेली टाइम फ्रेम पे, ये देखो एफ यहाँ पर भी बन रहा है, राइट। तो लेट्स सी किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है हमारा बिटकॉइन, और किस तरीके से आगे प्राइस मूव करेगा, उस चीज़ को हम देखते रहेंगे। एंड फिलहाल इस वीडियो में यही शेयरिंग था मेरा, इसी चीज़ के रिलेटेड मेरे को शेयर करना था। और जो आप देख रहे हो ये जो सर्कल, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे, और मैंने किया था यहाँ पर ट्रेड प्लान, और जिसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरा एसएल हिट हुआ, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने इंस्टा पे। क्या किस कारण से मेरा एसएल हिट हुआ था, वो तो थोड़ा सा इशू हो गया था कुछ इंटरनेट का, जिसके कारण मेरा ट्रेड जो है वो कंटिन्यू हो नहीं पाया। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया हो किस तरीके से मैं दिखाना चाह रहा था फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से काम करता है एंड ऑल दैट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। एंड टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट बिटकॉइन का मूव क्या भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे।